प्यारे बच्चों, आज हम अपने YouTube चैनल विज्ञान पर एक छोटा सा और ज्ञान की बात लेके आए हैं। इसमें एक छोटा सा विज्ञान है, आप इसे ध्यान से समझें और वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल विज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल बटन दबाएं ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना। एक छोटी सी ट्रिक आज आपको बतलाता हूं कि हम फाइंड मल्टीप्लिकेशन आंसर इन सिंगल स्टेप। 11 से 99 तक की जो भी गुणा है आपकी, वो आप उसका उत्तर एक ही स्टेप में निकाल लोगे। देखो, आप ट्रेडिशनली तो ऐसे ही करते हैं जैसे आपको सिखाया गया है, सीखते हैं बच्चे अक्सर कि भी 11 गुना 11 यदि निकालना है तो हम उसे करते हैं एक एकम एक, एक एकम एक, फिर यहाँ पर जीरो या कांटा लगा के फिर इससे गुना करते हैं एक एकम एक, एक एकम एक, फिर इन दोनों को जमा करते हैं कि इसको प्लस किया, एक का एक, एक और एक दो, एक का एक। लेकिन हम आंसर आज नई टेक्निक से आपको सिखा रहे हैं, इसको आप एक ही बार में आंसर निकाल लेंगे। इसका जो भी उत्तर है, आपको ये दोनों स्टेप मन मन में चलने हैं या नहीं चलने, वो आपकी उस ट्रिक का एक सूत्र है। उस सूत्र को बता रहा हूं। पहले इसमें आपने इकाई की इकाई से गुना करनी है, फिर इकाई और दहाई की गुना करके जो उत्तर आए फिर उसमें जोड़ना है दहाई और इकाई के जो उत्तर आएगा, फिर दहाई की दहाई से गुना करनी है। कैसे करना है वो देखो। एक पहला स्टेप देखें, इकाई गुना इकाई का। इसमें इकाई इकाई यानी कि यूनिट और ये 10, हिंदी में इकाई और ये दहाई, तो इसको एक को एक से गुना करेंगे, एक एकम एक। फिर दूसरा स्टेप, इकाई और दहाई की गुना, इसकी और इसकी गुना, एक एकम, मन में याद करेंगे एक एकम एक, फिर दहाई और इकाई की गुना, इसकी और इसकी गुना, इन दोनों की आपस में और इस दोनों की आपस में, तो एक एकम एक और एक एकम एक, तो दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ में क्या आएगा, एक एकम एक, एक एकम एक, एक और एक दो। और फिर तीसरा सूत्र, दहाई गुना दहाई, इसकी और इसकी, एक एकम एक, एक ही बार में आंसर आ गया। कैसे? इस एक की पहला स्टेप ये वाला इकाई, पहला स्टेप, 3 स्टेप है वो बताता हूं। यूनिट गुना यूनिट, एक एकम एक, ये आ गया आंसर। फिर दूसरे में इकाई गुणा दहाई जमा दहाई गुणा इकाई, इस एक की और इस एक की गुणा की, एक एकम एक, जमा ये और ये गुणा किया, एक एकम फिर एक गुणा एक, एक एकम एक और ये भी एक एकम एक, एक और एक को जमा किया, तो आंसर क्या आ गया 2, जो चला हमारे पास ये आ गया। फिर इसकी और इसकी गुना, तीसरा स्टेप हमारा दहाई गुना दहाई, एक गुना एक, यानी कि एक गुना एक बराबर एक, तो ये कहां पर आया। तो हमने उत्तर के लिए 3 हमने इसके बेस बना लेने हैं, 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस। अगले एग्जांपल में देखो, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2 का 2 और 3 एकम 3 का 3, 2 और 3 दूसरे स्टेप में 2, यहाँ पर 2 और 3, 2 तिया नहीं, ऐसे नहीं लेना, ये 2 तिया 6 वाला इसमें आएगा, पहले स्टेप में आ चुका है। दूसरे स्टेप के लिए 2 की 1 से और 1 की 3 से, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 और 3 5, फिर 1 की 1 से, 1 एकम 1, उत्तर 156। चाहे तो ऐसे निकाल के देख लो, ये मन मन में किया, एक ही बार में आंसर आ गया। फिर आगे अगला देखते हैं, 3 एकम 3 और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी, 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, 2 और 6 8 और 2 दूनी 4। चाहे तो आप इससे आंसर निकाल के देख लें अपने कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से ज्यादा तेज चलोगे इसमें, ये याद रखना। फिर और एग्जांपल, इस स्टेप का मैंने एक विशेष लिखा था
कि स्टेप 2 का एक ही अंक लेना है। स्टेप 2 में कई बार हो सकता है ये जोड़ जो है ये 2 से ज्यादा आ जाए, या इकाई दहाई के अंकों में आ जाए, इकाई के अंक से आगे निकल जाए, यानी कि 9 से ज्यादा आ जाए, 10 आ जाए, ये क्या आ जाए, तब एक यहाँ पर जो मान लिया 10 का है तो वो इकाई का अंक यहाँ, दहाई का इसमें जोड़ देना है। जैसे अब जैसे का कैसे क्लियर होगा, हम लेते हैं 35 गुणा 32। एक स्टेप में फंस गए भाई, कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए क्या करोगे, इसका आंसर 2 पंजे 10, ये तो पहले में ही आ गया, 2 पंजे 10, तो यहां पर 10, फिर 3 पंजे 15, 5 तिये 15, 2 तिया 6, 5 तिये 15 और 6 21, फिर 3 तिया 9। तो भाई ये उत्तर तो नहीं है, ये तो गलत है। तो उत्तर कैसे निकलेगा, उत्तर का तरीका देखो, ये हमारा जो फैक्टर है ये इसका है, और इन दोनों का और इन दोनों को गुणा करके जो आंसर आया हमारा स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये और स्टेप 3 ये। अब विशेष जो बात मैंने बताई थी वो यहां पर लगेगी। वो कैसे लगेगी कि यहां पर आपने आंसर में ये लेना है 0, फिर अगला स्टेप ये एक यहां पर जुड़ जाएगा, 21 और 1 22, 22 में 2 और फिर अगला 2 इसमें जुड़ेगा, 1 और 1 2, ये वाला 2 इसमें जुड़ जाएगा, 2 9 और 2 11। कैलकुलेट करके देख लो, आप अपना आंसर यही आएगा। चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आप इसमें चेक करें कि भाई देखो क्या आएगा, 2 पंजे 10 पहला स्टेप, दूसरे स्टेप के लिए इसकी और इसकी और इसकी और इसकी, तो 3 पंजे 5 तिये 15, 2 तिया 6, तो 15 और 6 21, फिर 3 तिया 9, ये तीसरा स्टेप। तो आपने क्या किया है कि भाई ये 0 पहले स्थान पर ली इकाई पे, ये 0 यहां पर आई, इसका जो बच गया 1 ये अगले स्टेप में ले गए, 1 और 1 2 ये आ गया, फिर ये 2 आगे ले गए, 9 और 2 11। तो आंसर हमारा ये आएगा, और ये बिल्कुल ठीक है। चाहे तो आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लो, एक ही बार में आंसर निकलेगा। इसकी यही खास बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आपके बढ़िया कटाकट निकलेंगे। आप चाहे जिस मर्जी कहीं पे बैठोगे, आप किसी कंपटीशन में बैठो, एग्जाम में बैठो, कोई बढ़िया आंसर आपके विद इन सेकंड आएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, बहुत अच्छे निकलेंगे ये, कैलकुलेटर को फेल करोगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे तो आप इसे कर सकते हैं भाई, जितना मर्जी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। दोनों एग्जाम्पल मैंने बतला दिए, एक लाइन के बिना हासिल वाले भी और हासिल वाले भी। इसमें सूत्र यही रहेगा हमारा कि भाई इकाई की इकाई से गुणा करनी है, और इकाई और दहाई की जो गुणा करे उसमें क्या जोड़ना है, दहाई और इकाई को, और तीसरे स्टेप में दहाई और इकाई को। स्टेप 2 में एक ही अंक लेना है, अगर जो इकाई का तक का ही लेना है, दहाई का अंक अगले स्टेप यानी तीसरे स्टेप में जुड़ जाएगा। ये बात याद रखना। ये आसान लग रहा है, अब अगले थोड़ा सा और देखें मुश्किल सा कोई करके, हो सकता है किसी को लगे भाई ये तो आसान कर दिए, मुश्किल भी। चलो देख लेते हैं और भाई, साथ में कैलकुलेटर से चेक करते रहना आपने कभी, फिर ये देखो और इसको करते आपने करके देखा करो। अब ये तो भाई छोटा था, बड़ा करके देख लेते हैं भाई। कोई और बड़ी संख्या लेते हैं भाई, 82 मल्टीप्लाई बाई 21। ये लो भाई, आसान है, कोई खास मुश्किल भी नहीं है, फटाफट करेंगे आप। 1 दूनी 2 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप इस एक की इसकी इकाई की दहाई से और दहाई की इकाई से इस तरह से गुना करेंगे। 2 दूनी 4 और 8 एकम 8, 4 और 8 12, तो 12 का ये एक अगले में जुड़ जाएगा। यहाँ पर जो ये 12 आया है ये इसमें जुड़ेगा तीसरे स्टेप में, तो इसको हम एक को क्या लेंगे, हासिल में ले लेंगे। फिर 8 दूनी 16, 16 में एक और जोड़ दिया तो कितना बन गया, ये 17, और ये अंक हमारे ये ऐसे के ऐसे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 दूनी 2, 1 8 8 और 2 दूनी 4, 8 और 4 12 का 12, और फिर 8 दूनी 16, एक ये जुड़ गया
तो 2 का 2, 2 का 2, 16 और 1 17। तो हमारे पास ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये जहां मर्जी निकाल लो, कैलकुलेटर में निकाल लो, चाहे आप अपनी पुरानी विधि से करके देख लो, आंसर यही आएगा। अब 90 की लाइन का करके देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। तो हम इसमें और देखते हैं एग्जाम्पल। हमारा तरीके याद रखो, इसके तरीके होते हैं मैथ में निकालने के, और तरीका मैं सूत्र इसीलिए आप लोगों को पहले देता हूँ कि भी आप इसको देख लो, उसके फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, उस हिसाब से करके देखते हैं। चलो 90 की लाइन का करते हैं। अब 92 मल्टीप्लाई बाई 97, ये तो थोड़ा चल बड़ा है, हो सकता है 80 की लाइन वाला भी, ये तो छोटा था, ये तो बड़ा आ गया। अब देखो इसमें यही फार्मूले हैं, फिर वही स्टेप के याद रखने के। 7 दूनी 14, और फिर 9 दूनी 18, 2 में 18, और फिर 7 में 63, या 9 सत्ते 63, ये दोनों एक ही आ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग का आ गया काम, तो हमारे पास क्या रहेगा कि इन दोनों को करो, या तो दिमाग में कर लो भाई, 9 दूनी 18, 18 और 9 सत्ते 63, 63 और 18 को आप करके देख सकते हो भाई। 63 में 18 जोड़ोगे तो 63 और 10 73, 73 और 8 और जोड़ लो उसके अंदर, 73 और 8 81, 81 का ये लीजिए आप, आ गया। फिर 9 में 81, फिर इसका आंसर देखो भाई, बिल्कुल आसान है, 4, 1 और 1 2, और फिर ये 8 आगे जुड़ गया भाई, ये लो, ये आपका आंसर आ गया। ये कितना, 4 का 4 लिया, ये वाला जो 1 था इसका दहाई का, इसके इकाई में जुड़ा ये दोनों जोड़ दिए, तो यहाँ माने 1 और 1 2 लिया, और 8 इस 81 में जुड़ा और 89 आ गया। ये दोनों 8 और 1 ये जुड़ेंगे, 9 और 8 का 8, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, करेक्ट है, जहां मर्जी चेक कर लो, कैलकुलेटर पे अपने चेक करो, चाहे जैसे मर्जी आप इसको चेक कर सकते हो। फिर आप हमारे और देखो एग्जांपल, वैसे तो इतने से क्लियर हो गया और ये कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इसे एक बार करके देखें, समझ आएगा, आपको करने में मजा भी आएगा कि आपके सवाल बहुत बढ़िया से निकल रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। और अगर ये अच्छा लगे, आपको हमारी ये बात अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इसको सब्सक्राइब करें, पास का बेल बटन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। फिर इसको अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, इस पे कोई अच्छा सा कमेंट लिखे कि हाँ मेरे ये समझ आया है, मुझे अच्छा लगा है, इस तरह के आप इस पे कमेंट लिख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं कि भी देखो मुझे ये अच्छा लगा है, आप भी सीखें। थैंक यू।